शरीफ के टाउन हॉल में कांग्रेस पार्टी के बैनर तले अति पिछड़ा अधिकार सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य रोहिणी आयोग की सिफारिशों और मूल अति पिछड़ा वर्ग की उपेक्षा के खिलाफ आवाज बुलंद करना था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक प्रतिनिधि और बुद्धिजीवी वर्ग के लोग शामिल हुए। वक्ताओं ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हर चुनाव के समय सभी राजनीतिक दल अति पिछड़ा वर्ग की बातें तो करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद ये सारे वादे सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाते हैं। इस मौके पर राष्ट्रीय जनता दल की नेत्री डॉक्टर आयशा फातिमा ने कहा, बिहार में महागठबंधन मतलब जनता की सरकार। हमें ऐसी सरकार चाहिए जो समाज के सभी तबकों का ख्याल रखे। बिहार तभी मजबूत और विकसित राज्य बनेगा जब शिक्षा की गुणवत्ता और सामाजिक न्याय की बात होगी। यह तभी मुमकिन होगा जब दलित, महादलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज समान अधिकार के साथ एकजुट होकर आगे बढ़ेगा। वहीं समाज सेवी यासिर इमाम और कांग्रेस जिलाध्यक्ष नरेश प्रसाद अकेला ने कहा कि जब तक हम सामाजिक रूप से संगठित नहीं होंगे, तब तक हमारे अधिकार सिर्फ भाषणों तक ही सीमित रहेंगे। अब वक्त है कि अति पिछड़ा वर्ग अपनी शक्ति को पहचान कर निर्णायक भूमिका निभाए। सम्मेलन में संयोजक दिलीप मंडल ने इस बात पर भी जोर दिया कि अब सिर्फ नारों और वादों से नहीं, बल्कि ठोस योजनाओं और संवैधानिक हक के आधार पर समाज का सशक्तिकरण होगा। इस मौका पर इंजीनियर अतीक खान, शादिक अजहर के अलावे महागठबंधन के कई नेता मंच पर मौजूद रहे। बिहार में आरजेडी मतलब जनता की सरकार, तो हमें वैसी सरकार की ज़रूरत है जो जनता की सरकार हो और भरोसे की सरकार हो, जहाँ पे जनता अपनी बात जो है वो पूरी तरह से रख पाए और जनता की बातों को सुनते हुए, उनकी समस्याओं की परेशानी को दूर करते हुए बिहार एक मजबूत राज्य साबित हो। और बिहार एक मजबूत राज्य और एक डेवलप स्टेट तभी बनेगा जब यहाँ पे इक्वालिटी की बात होगी, एजुकेशन की बात होगी, अवेयरनेस की बात होगी, रिक्रूटमेंट की बात होगी, ऑनेस्टी की बात होगी। और ये सारी चीज़ें जो है वो तभी मुमकिन है जब यहाँ पे पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और महादलित को हम अपने समान अधिकार के साथ, समानता का अधिकार के साथ, लोकतांत्रिक देश में नैतिकता के साथ लेके चलेंगे। और ये तभी मुमकिन है जब हम सब एक साथ होंगे।